क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास वो हिम्मत और डिटर्मिनेशन है जो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में होती है? अगर हां, तो फीलिक्स डेनिस की हाउ टू गेट रिच आपके लिए एक परफेक्ट गाइड है। यह किताब न सिर्फ आपको पैसे कमाने के ट्रेडिशनल तरीकों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि रियल वर्ल्ड इनसाइट्स और बोल्ड स्ट्रैटेजीज भी देती है जो आपको ट्रू वेल्थ की दिशा में ले जाएंगी। फीलिक्स डेनिस, जो खुद एक सेल्फ मेड बिलियनियर और मैक्सिम मैगजीन के फाउंडर हैं, कहते हैं, द रोड टू वेल्थ इज टफ बट इट्स द ओनली रोड वर्थ ट्रैवलिंग। यह किताब आपको यही सिखाती है कि अगर आप सोचते हो कि अमीर बनने के लिए बस लक चाहिए, तो आप गलत हैं। असल में सफलता के पीछे रिस्क्स, परसिस्टेंस और बोल्ड डिसीजंस का हाथ होता है। फीलिक्स के अनुभवों से आप समझ पाएंगे कि असली वेल्थ सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस और सही अपॉर्चुनिटीज पकड़ने से मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं? रेडी टू टेक द लीप एंड गेट रिच? चैप्टर 1, अ जॉब वोंट मेक यू रिच। नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता। फीलिक्स डेनिस बोल्डली कहते हैं, अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो जॉब इज नॉट द वे। कोई भी नौकरी चाहे कितनी भी हाई पेइंग क्यों ना हो, वो आपको सिर्फ कंफर्ट दे सकती है, फ्रीडम नहीं। रिच बनने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है ओनरशिप। जब तक आप किसी कंपनी या बिजनेस के ओनर नहीं बनते, आप दूसरों के ड्रीम्स पूरा कर रहे होते हो, ना कि अपने। जो लोग रिच बनते हैं वो अपनी इनकम को कंट्रोल करते हैं, ना कि फिक्स्ड सैलरी पे डिपेंड करते हैं। फीलिक्स कहते हैं, इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, यू विल नेवर बी रिच। आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे छोटा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या कोई प्रोडक्ट आइडिया। रिस्क जरूर होगा, लेकिन रिवॉर्ड भी वहीं छुपा है। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है, बी द ओनर नॉट द एम्प्लॉई। अगर ड्रीम है फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो नौकरी छोड़ने की मेंटल तैयारी अभी से शुरू करो। चैप्टर 2, द मोटिवेशन टू गेट रिच। अमीर बनने की असली वजह क्या है? फीलिक्स डेनिस पूछते हैं, क्या आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं या क्या आप सिर्फ आरामदायक बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग रिच बनना चाहते हैं, लेकिन सच में उसके लिए रेडी नहीं होते। रिच बनने के पीछे आपकी मोटिवेशन सुपर क्लियर होनी चाहिए, वरना आप रास्ते में ही रुक जाओगे। यह जर्नी टफ है, इसमें सैक्रिफाइस है, लोनलीनेस है और कभी कभी फेलियर भी। सिर्फ मनी के लिए यह रास्ता चूज करना काफी नहीं है। आपको अंदर से एक डीप हंगर चाहिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने की, कंट्रोल पाने की और फ्रीडम की। फीलिक्स कहते हैं, मनी इज नेवर द प्राइमरी गोल, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑब्सेशन। यानी आप जिस काम में ऑब्सेस्ड हो, वही आपको रिच बना सकता है। अगर आपकी मोटिवेशन सिर्फ फ्लैशी चीजें हैं, कार्स, वॉचेस, पार्टीज, तो आप जल्दी बर्नआउट हो सकते हैं। इसलिए खुद से ऑनेस्टली पूछो, एम आई रेडी टू गिव अप कंफर्ट फॉर फ्रीडम? अगर आंसर है हां, तो आगे बढ़ो, वरना शायद ये जर्नी आपके लिए नहीं है। चैप्टर 3, गेटिंग स्टार्टेड। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी चीज है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग रिच इज सिंपली स्टार्टिंग। बहुत लोग सिर्फ प्लान करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आइडिया कितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, वो जीरो के बराबर है। रिच बनने के लिए जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें और कुछ शुरू करें, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई प्रोडक्ट। शुरुआत में सब परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन ही आपको सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। फीलिक्स खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने बिना ज्यादा सोचे कई वेंचर्स शुरू किए, कुछ फेल हुए, कुछ बड़े हिट बन गए। लेकिन अगर वो सोचते रहते तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं, जस्ट स्टार्ट, लर्न ऑन द वे। डर लगेगा, पर वही तो सिग्नल है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। ये माइंडसेट आपको भी अडॉप्ट करना होगा अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं। चैप्टर 4, द सर्च, सही मौका कैसे पहचाने। फीलिक्स डेनिस बताते हैं कि रिच बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, आपको राइट अपॉर्चुनिटी पहचाननी आनी चाहिए। मार्केट में हजारों आइडियाज और चांसेस होते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग वही हैं जो सही वक्त पर सही चीज पकड़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी की तलाश में सबसे जरूरी स्किल है ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन। आपको ट्रेंड्स को जल्दी पहचानना आना चाहिए और जहां लोग नहीं देख रहे, वहां वैल्यू ढूंढनी चाहिए। फीलिक्स कहते हैं, लुक वेयर अदर्स आर्ट लुकिंग, दैट्स वेयर द गोल्ड इज। लेकिन सिर्फ मौके देखना काफी नहीं है, आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत भी चाहिए।
अपॉर्चुनिटी बहुत देर तक वेट नहीं करती, वो तेजी से आती है और गायब हो जाती है। फीलिक्स का मानना है कि अगर आप हर चीज में गारंटी ढूंढोगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे ही कोई प्रॉमिसिंग आइडिया दिखे, उस पर एक्शन लो। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, बी अलर्ट, बी बोल्ड एंड बी क्विक। यही कॉम्बो आपको भी एक विनर बना सकता है। चैप्टर 5, द बिग आइडिया। आइडिया की अहमियत। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, यू डोंट नीड अ जीनियस आइडिया, यू जस्ट नीड अ गुड आइडिया दैट वर्क्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी या पूरी दुनिया बदल देने वाला आइडिया चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। रियलिटी यह है कि एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आइडिया। एक सिंपल सा आइडिया अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो भी करोड़ों कमा सकता है। फीलिक्स खुद के कई बिजनेसेस का एग्जाम्पल देते हैं। ज्यादातर आइडिया बहुत सिंपल थे, लेकिन उन्होंने उनमें कंसिस्टेंसी, स्मार्टनेस और रिस्क लेकर उन्हें सक्सेस में बदल दिया। वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ ग्रेट आइडिया की तलाश में बैठे रहोगे तो कभी शुरू नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आइडिया आपके पास हो, उसे रिफाइन करो, समझो, मार्केट डिमांड चेक करो और फिर काम शुरू कर दो। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट आइडिया, वर्क विद व्हाट यू गॉट। क्योंकि जो लोग आइडिया पर एक्शन लेते हैं वही रियल विनर्स बनते हैं। चैप्टर 6, ओनरशिप। अमीरी का असली राज, मालिक बनो। फीलिक्स डेनिस का सबसे बड़ा मंत्र है, ओनरशिप इज एवरीथिंग। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको किसी और के लिए काम नहीं करना, बल्कि अपने लिए क्रिएट करना होगा। वो कहते हैं कि बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनका काम किसी और की कंपनी को रिच बना रहा होता है। आप चाहे कितनी भी हाई सैलरी ले रहे हों, जब तक आप किसी चीज के ओनर नहीं हैं, आप कभी ट्रूली वेल्थी नहीं बन सकते। फीलिक्स का मानना है, जितनी ज्यादा इक्विटी आपके पास होगी, उतनी ज्यादा आपकी फ्रीडम और कंट्रोल होगा। इसलिए अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस में हैं, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक आपके पास हो। इन्वेस्टर से पैसा लो, लेकिन ओनरशिप को हल्के में मत लो। वो साफ कहते हैं, गिविंग अवे ओनरशिप इज गिविंग अवे योर फ्यूचर। इसलिए किसी भी पार्टनरशिप या डील में सोच समझकर ओनरशिप डिसीजंस लो। इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज, बी द बॉस, नॉट जस्ट द वर्कर। रिच बनने की असली चाबी है, अपने एम्पायर के खुद मालिक बनो। चैप्टर 7, सेल्फ बिलीफ। खुद पर भरोसा ही असली पावर है। फीलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, द नंबर 1 रीजन पीपल डोंट गेट रिच इज लैक ऑफ बिलीफ। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो मानते हैं कि कोई भी इंसान बॉर्न जीनियस नहीं होता। जो रिच बने हैं वो भी कभी कंफ्यूज्ड, ब्रोक और डरपोक थे, लेकिन उन्होंने खुद को चैलेंज किया, बिलीव किया और एक्शन लिया। फीलिक्स कहते हैं, सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इसलिए अगर आपके अंदर वॉइस आती है कि मुझसे नहीं होगा, तो उसे इग्नोर करो। रिच बनने के रास्ते में सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। आपको खुद को बार बार रिमाइंड करना होगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हाँ डर लगेगा, लोग डाउट करेंगे, लेकिन आपको अपनी इनर वॉइस को स्ट्रॉन्गर बनाना है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, बिलीव फर्स्ट, एक्ट सेकेंड, रिजल्ट्स विल फॉलो। क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, निरंतरता है सफलता की कुंजी। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में परसिस्टेंस यानी निरंतरता के महत्व को समझाते हैं। उनका मानना है कि असफलता कभी भी सफल होने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, और वही लोग अंततः सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। फीलिक्स कहते हैं, परसिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। कई बार आपके सामने मुश्किलें आएंगी, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को साबित करने का मौका मिलता है। जब दूसरों को लगेगा कि आप हार मानने वाले हैं, तब आपको स्टैंड स्ट्रांग रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि फेलियर को एक सीख के रूप में लेना चाहिए, न कि एक रुकावट। असफलता को स्वीकार करें और उससे अपनी मिस्टेक्स को सुधारें। सबसे बड़ी बात, अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन आपकी परसिस्टेंस आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। फीलिक्स ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि सक्सेस एक रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। जो लोग निरंतर मेहनत करते रहते हैं, वे ही अंततः विजेता बनते हैं। चैप्टर 9, रिस्क, जोखिम उठाना जरूरी है। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में बात करते हैं कि सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा रिस्क टेकिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहना होगा।
फीलिक्स का कहना है कि बिना जोखिम उठाए कोई भी बड़ा मुनाफा नहीं मिल सकता। उनके अनुसार किसी भी नए वेंचर में सक्सेस के लिए आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिना किसी रिस्क के सिर्फ मेहनत से पैसा मिलेगा, तो आप गलत हैं। जब तक आप बड़े फैसले नहीं लेते, तब तक आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। फीलिक्स खुद कई बार बड़े रिस्क ले चुके थे, जैसे कि उन्होंने पब्लिशिंग बिजनेस में लाखों रुपए निवेश किए और वही इन्वेस्टमेंट उन्हें बहुत बड़ा फायदा लेकर आया। वे कहते हैं, रिस्क इज व्हाट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। इस चैप्टर से सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि फियर ऑफ रिस्क को छोड़कर आपको उसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेज करते हो तो वही आपको अमीर बना सकता है। चैप्टर 10, फेलियर, असफलता से मत डरिए, उसे सीखिए। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में असफलता को लेकर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वह मानते हैं कि असफलता एक नेचुरल पार्ट है हर सफलता की जर्नी का। अगर आप बिना असफल हुए सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। फीलिक्स ने खुद अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन असफलताओं से कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। वह कहते हैं, फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। असफलता सिर्फ एक टेम्पररी सेटबैक है जो आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने का मौका देती है। फीलिक्स का मानना है कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानना चाहिए। इसके बजाय हमें फेलियर को मोटिवेशनल फोर्स के रूप में देखना चाहिए, जो हमें अपनी कोशिशों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर से एक बड़ा सबक यह है, फेल फास्ट, लर्न क्विकली और मूव फॉरवर्ड। चैप्टर 11, द पावर ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ही सफलता की कुंजी है। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, कंट्रोल। उनके अनुसार अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल, अपनी जिंदगी और अपने बिजनेस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। ओनरशिप के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो है कंट्रोल। फीलिक्स कहते हैं, कंट्रोल इज द वन थिंग दैट गिव्स यू फ्रीडम। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपको डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी और के पास ज्यादा कंट्रोल होने से आपकी ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए बिजनेस में किसी भी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि आपकी इक्विटी और निर्णय लेने की शक्ति अटैच रहे। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कैसे अगर आप दूसरों को ज्यादा कंट्रोल दे देते हो तो आपका बिजनेस धीरे धीरे अदर पीपल्स इंटरेस्ट्स के हिसाब से चलने लगेगा और आप खुद अपनी विजन को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। फीलिक्स ने अपनी जिंदगी में इस लेसन को बहुत ही करीब से महसूस किया। इसलिए अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले कंट्रोल अपने पास रखिए। बिना कंट्रोल के आप कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। चैप्टर 12, टाइमिंग, सही समय पर सही काम। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में बताते हैं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। एक अच्छा बिजनेस आइडिया या प्रोडक्ट तभी सफल होता है जब आप उसे सही समय पर सही तरीके से मार्केट में पेश करते हैं। टाइमिंग का मतलब सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स को समझना नहीं है, बल्कि यह भी है कि जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस समय का सही आकलन कैसे करें। फीलिक्स मानते हैं कि सही समय पर सही कदम उठाने से ही आप असल में अपने कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हैं। मार्केट कंडीशंस, ऑडियंस की रेडीनेस और खुद की प्रिपेयर्डनेस, इन सब को सही से समझकर एक्शन लेना जरूरी है। उनका कहना है, ग्रेट आइडियाज कैन फेल इफ लॉन्च्ड एट द रॉन्ग टाइम। कभी कभी एक अच्छा आइडिया बस टाइमिंग की कमी के कारण सफल नहीं हो पाता। सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखना आपको और आपके बिजनेस को ग्रोथ की राह पर ले जाता है। इस चैप्टर का की टेक अवे है, डोंट रश, वेट फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट। सही समय का इंतजार करें और तब एक्शन लें जब आपके पास पूरी तैयारी हो। कंक्लूजन, हाउ टू गेट रिच बाय फीलिक्स डेनिस। हाउ टू गेट रिच बाय फीलिक्स डेनिस एक पावरफुल और नो नॉनसेंस गाइड है जो आपको दिखाता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सपने देखना और मेहनत करना ही काफी नहीं है। असल में यह किताब आपको वो माइंडसेट और स्ट्रेटजीज देती है जो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है। फीलिक्स ने अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स किए हैं उन्हें इस किताब में साझा किया है ताकि आप उन्हीं रास्तों पर चलकर जल्दी और ज्यादा स्मार्ट तरीके से सफल हो सकें।
फिलिक्स का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज बट क्रिएटिंग देम। आपको सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं चाहिए, बल्कि बोल्डनेस, रिस्क टेकिंग और परसिस्टेंस चाहिए। अमीर बनने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही दिशा में सही समय पर कदम उठाते हैं तो आप जरूर जीत सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे है कि वेल्थ कम्स टू दोज हु आर विलिंग टू टेक रिस्क्स, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड नेवर स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप तैयार हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए, तो यह किताब आपको हर कदम पर गाइड करेगी।